हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे दैनिक जीवन में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर जगह यूज होता है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो पृष्ठ तनाव पढ़ने से पहले हम दो तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा फील करेंगे। और उसमें से सबसे पहला है अंतरा अणुक बल, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये हर पदार्थ में होता है, चाहे दुनिया में कोई भी अगर चीज़ उठा लो तो उसमें ये फोर्स जरूर से जरूर होता है। होता क्या है, अगर किसी अणु, आप पदार्थ की ही बात कर लीजिए, किसी पदार्थ के छोटे छोटे कणों के मध्य लगने वाले बलों को, याद रखिए यहाँ वाले है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाले, लगने वाले बलों को हम सब लोग अंतरा अणुक बल कहते हैं। इसकी प्रकृति आकर्षण बल यानी ये आकर्षण बल होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भिन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। अगर आप छोटे छोटे कणों को बनाएंगे तो ये छोटे छोटे कण जो होते हैं एक दूसरे को बहुत मजबूती के साथ पकड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो कण, इसी बल को हम सब लोग अंतराणुक बल कहते हैं। ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का भैया होता है? दो, ठीक है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहला ससंजक बल, जिसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब एक ही पदार्थ आप उठा लीजिए तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो है ससंजक बल कहलाता है। एग्जाम्पल, छोटी छोटी द्रव की जो बूंदें होती हैं, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदें होती है, यहाँ पर द्रव है ये, ठीक है भैया, का मिलना यानी ये दोनों सभी मिल करके क्या हो जाती हैं, एक बड़ी बूंद बना देती हैं। वो आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं। ठीक है, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल के जो पार्टिकल हैं वो आपस में बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वही कहलाता है आपका ससंजक बल, ठीक है। मच्छर का जो है पानी की सतह पर बैठे रहना, अर्थात पानी में ना डूबना, बस इसी ससंजक बल के कारण होता है, ना कि ग्रेविटी के कारण और ना घनत्व के कारण। पारे के अणुओं का अन्य पदार्थों से ना चिपकना, अब जो पारा होता है उसको आप फेंकेंगे तो वो आपस में चिपकेंगे, वो दूसरे पदार्थ से चिपकते ही नहीं। कहने का मतलब जो पारा होता है उसका ससंजक बल, पारा जो होता है आपका पारा, इसका जो ससंजक बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए ये उससे नहीं चिपकता, ये खुद में आपस में चिपकते हैं, ठीक है। और फिर अगला क्या है कि पारे का गोल होना और वर्षा की बूंद का भी गोल होना। वर्षा की जो बूंदें होती वो भी क्या होती है, आपस में गोल होती। कुछ पृष्ठ तनाव आगे खास बात है, वही चीज़ है, उसी में हम सब लोग जानेंगे, ठीक है। आदि एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव। अब ये भी चीज समझ लेते हैं, ससंजक बल के कारण ही तरल पदार्थों में पृष्ठ तनाव होता है। भाई पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कि कोई भी पृष्ठ आप खींच लीजिए और इसमें आप सब लोग क्या भर दीजिए, लिक्विड को भर दीजिए। तो ये क्या करना चाहता है, लिक्विड एक दूसरे को आपस में बल लगा करके क्या कर रहे हैं, ये बल लगा करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इधर अगर एक लिक्विड ले लेंगे तो ये इन दोनों को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो ये आपस में बंधे हुए हैं, तो क्या करेगा, जो पार्टिकल हैं वो पास पास आना चाहेंगे, पास पास आएंगे तो इनसे एरिया क्या हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा, ठीक है। बस यही खास बात होता है पृष्ठ तनाव। तो फिर जिससे वे अपनी सतह के क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, वर्षा की बूंद का गोल होना। तो वर्षा की बूंद गोल ही क्यों होती है, क्योंकि गोला ही एक होता है जिसकी आकृति सबसे छोटी होती है। गोले के अलावा किसी की आकृति, किसी का भी आयतन छोटा नहीं होता है, इसका जो आयतन होता है वो सबसे न्यूनतम होता है,
जितनी भी आप लोगों ने अभी तक आकृति देखी है उनमें से सबसे न्यूनतम आयतन या सबसे न्यूनतम एरिया जो होता है वो किसका होता है, गोले का होता है। इसलिए बूंद कैसी दिखाई देती है आप लोगों को, गोल दिखाई देती है, ठीक है ना। अब आगे श्यानता क्या होता है, वैसे इसके बारे में बहुत आगे पढ़ना है तो आगे भी देख लेंगे। श्यानता क्या होता है, ससंजक बल के कारण ही तरल पदार्थ बहने का विरोध करते हैं। पिछले चैप्टर में बताया गया था कि जो ऊपर वाली सतह होती है द्रव की और जो द्रव की नीचे वाली सतह होती है, जब ये दोनों आपस में फिसलती हैं तो ये एक दूसरे का क्या करती हैं, फिसलने का विरोध करती हैं। तो ऊपर वाली जब परत आगे बढ़ती है तो ये नीचे वाली परत इसको किधर बल लगाती है, इस पर पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि इसके जो कण हैं इसके कण को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना, ये खिसकने का विरोध करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर श्यान बल उत्पन्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं, असंजक बल क्या होता है, जिसे एडहेसिव फोर्स भी बोला जाता है। अब ये होता क्या है, दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। एक लोटा पानी लीजिए, उसको दीवार पर डाल दीजिए तो दीवार पर वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। होता है कि नहीं होता है। और अगला खास, सबसे खास बात, स्याही से कागज पर लिखना। तो जो स्याही होती है वो कागज पर क्या हो जाती, चिपक जाती है। ये जिस बल से चिपकती है उसी का नाम असंजक बल है। पानी का दीवार पर चिपक जाना असंजक बल के कारण। दो भीगे हुए सिक्के आप पानी में डाल दीजिए, दो सिक्कों को आपस में चिपकाइए और मिला दीजिए, वो आपस में चिपक जाते हैं। जिस बल से चिपकते हैं उसका नाम है एडहेसिव फोर्स। फेविकोल से दो वस्तुओं का चिपकना, सीमेंट से ईंट का चिपकना, ये सभी अलग अलग पदार्थ हो गए ना। और अलग अलग पदार्थ के बीच जो बल लगता है आकर्षण बल, वो असंजक बल होता है, ठीक है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे पानी का गिलास में चिपकना। पानी जो होता है वो गिलास में क्या हो जाता है, देखते हैं, चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि पानी का खास बात को, पानी जो होता है वो दूसरे पदार्थ में चिपकता है, पारा चिपकता नहीं है। तो पानी का एडहेसिव यानी असंजक बल जाता है और पारे का ससंजक बल। तो जब पानी को गिलास में डाला जाता है तो पानी के अणु गिलास के अणुओं के साथ असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं, जिससे पानी गिलास की सतह पर फैलता है, ठीक है। अब चिपकने वाले पदार्थ जैसे गोंद, टेप और अन्य चिपकने वाले पदार्थ में असंजक बल मौजूद होता है, जिससे वे विभिन्न सतहों पर चिपकने में मदद करते हैं, ठीक है। अगला, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना। तो देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जब चाक से लिखते हैं तो क्या होता है, असंजक बल के कारण ही चाक जो है बोर्ड पर चिपक जाती है और लिखा हुआ हमको दिखाई देता है। पौधों में पानी का संवहन। तो पानी, पौधों में जो पानी होता है, पानी पत्तियों तक, जड़ों तक पहुंचता है, जो जड़ों से, वो असंजक बल के कारण ही जाता है, ठीक है। और क्या है, पेड़ की पत्तियों पर पानी का चिपकना। देखते हैं पत्तियां क्या हो जाती, गीली हो जाती हैं, तो पानी के अणु पेड़ की पत्तियों के साथ असंजक बल के साथ चिपकते हैं। तो ये याद रखिए, पानी का असंजक बल ज़्यादा होता है तो इसीलिए वो पत्ती पर चिपक जाता है, जिससे पत्तियां गीली हो जाती हैं। दीवार पर पेंट का चिपकना। पेंट के अणु दीवार के साथ असंजक बल के कारण ही चिपकते हैं, जिससे दीवार पर पेंट की परत जम जाती है, ठीक है। और सबसे खास एग्जाम्पल, जल से भीगी प्लेट को पोंछने के लिए सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं, रेशम या नायलॉन के कपड़े का नहीं। आप एक तौलिया ले लीजिए, ठीक है, या एक कोई रेशम का कपड़ा या स्वेटर वूलन का ले लीजिए और एक सूती कपड़ा ले लीजिए, बनियान सैंडो, ठीक है। उससे कोई गीली प्लेट पोंछिए, किससे, पानी जल्दी सूखेगा। ऑलरेडी हमको पता सूती कपड़े से, इससे तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। क्योंकि जल तथा कांच के बीच, कांच मतलब जो प्लेट है वो कांच की है, असंजक बल की अपेक्षा जल और सूती कपड़ों के बीच असंजक बल अधिक होता है। ये चीज याद रखिए, क्लियर बात। जो पानी है किस पर चिपका हुआ है, प्लेट पर, उसमें जो असंजक बल लगेगा। भाई पानी किस में चिपका है, प्लेट में, तो कौन सा बल लगेगा, असंजक। अब ये बल जो है सूती वाले कपड़े का
और जल के बीच असंजक बल ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जो पानी है वो कांच के साथ कम असंजक बल लगाता है, और जो पानी होता है वो सूती कपड़े के साथ ज़्यादा असंजक बल लगा देता है। ठीक है, तो असंजक बल जल का सूती कपड़े के साथ ज़्यादा होता है और कांच के साथ कम हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, सूती कपड़े में वो पानी चिपक जाता है पूरा का पूरा। कहाँ से? प्लेट से। और जबकि जल तथा नायलॉन या रेशम कह सकते हैं कि कपड़ों के बीच असंजक बल क्या हो जाता है, कम होता है। तो पानी का जो है इनके साथ जो है असंजक बल कम होता है, सूती कपड़े के साथ ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें चिपकता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के साथ रहता है, जबकि असंजक बल अलग अलग पदार्थों को एक साथ रखता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुक्त पृष्ठ। फ्री सरफेस क्या होता है? किसी द्रव का वह पृष्ठ जो निर्वात या वायु तथा या अन्य गैस के संपर्क में हो। याद रखिए, ठोस या द्रव के संपर्क में हो ही ना। तो मुक्त पृष्ठ तभी होगा जब वो या तो निर्वात के संपर्क में हो, या तो वायु या किसी गैस के। ठोस और द्रव के संपर्क में होगा अगर, तो मुक्त पृष्ठ नहीं होगा। ठीक है, खुला पृष्ठ जिसको कहते हैं। क्लियर बात? अब पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ते हैं। तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ठीक है, किसी स्थिर द्रव मतलब कोई रुका हुआ द्रव है का मुक्त पृष्ठ, अभी हमने बताया मुक्त पृष्ठ यानी किसी गैस के साथ हो संपर्क हो, या फिर उसका वह संबंध जो है वायु या निर्वात से हो। पृष्ठ पर एक तनाव का अनुभव होता है। ठीक है, अगर द्रव की कोई फिल्म बनती है, परत बनती है, तो वहाँ पर तनाव बल का अनुभव होता है। कैसे? जिसके अभी बताएंगे, जिसके कारण यह अपने क्षेत्रफल को कम यानी न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है। द्रव में एक खास बात है कि वो अपने एरिया को हमेशा कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है यही उसकी सरफेस टेंशन कहलाती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये गुणधर्म होता है। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में क्या है, ये द्रव की क्या है, ये जो द्रव की एक फिल्म है। साबुन के घोल बनाइए और उसमें ये चीज़ आप फ्रेम जो है डालेंगे, तो ये फिल्म बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये परत बन जाएगी। ठीक है, बन जाएगी। अब होगा क्या कि जो अभी हमने बताया है कि जो आपका पृष्ठ तनाव होता है उसका काम क्या होता है, एरिया को कम करना। ठीक है, तो क्या करेगा, अंदर वाले कण क्या करेंगे, ये मुक्त पृष्ठ है ना, यहाँ ये जो फ्रेम लगा है ये खिसक सकता है, आप समझ लीजिए ये एक स्लाइड है। ठीक है, इसको हम इधर उधर खिसका सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है, अब क्या होगा, अंदर वाले कण इसको किधर खींचेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, ताकि एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, क्लियर बात? और एरिया कम हो जाएगा जब ये अंदर की ओर जाएगा। सेम यहाँ पर अंदर द्रव के कण भरे हुए हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, अपने एरिया को कम करना। तो ये मुक्त पृष्ठ है आपका, मुक्त पृष्ठ को क्या करेंगे, ये कम कर देंगे, यानी अंदर की ओर ये क्या करेंगे, इन सभी को खींचेंगे, जिससे आपका ये जो एरिया है ये कम हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, अब आगे डेफिनेशन क्या है कि द्रव द्वारा किसी पृष्ठ या रेखा की एकांक लंबाई पर जो बल लगता है उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए घर में आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, एक द्रव की फिल्म बनाइए। अब द्रव की फिल्म बनाइए या फिर आप फिल्म बना दीजिए, जाहिर सी बात है, एक साबुन के घोल की, और साबुन के घोल की एक फिल्म बना दीजिए। बनाया ऐसे, ये टॉप व्यू है। कैसा व्यू है, टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे जब। और इसमें कोई धागा डाल दीजिए। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो द्रव के कण हैं इस धागे को अपनी ओर करेंगे, इधर वाला अपनी ओर खींचेगा, इधर वाला अपनी ओर, इधर वाला अपनी ओर, इधर वाला अपनी ओर। क्यों? क्योंकि हर एक द्रव अपना एरिया कम करना चाहता है, हर एक कण अपना एरिया कम करना चाहता है। द्रव अपना एरिया क्या करना चाहता है, कम। तो जाहिर सी बात, इस वाली सतह को
चारों ओर से लोग खींचने लगेंगे जो कण होते हैं। ठीक है, क्लियर बात। अब ये जो आपने रखा था पृष्ठ यानी गोल कैसा वृत्ताकार जैसा धागा, अब इसकी एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वही पृष्ठ तनाव होता है, ये कहने का मतलब। अब जैसे यहां पर देख लिए एक धागा ऐसे सीधा रख दिया गया, अब इधर वाला द्रव क्या करेगा, इसको अंदर की ओर खींचेंगे, वो अपना एरिया कम करना चाहेगा, और जो इधर वाला द्रव नीचे वाला द्रव है, नीचे वाला द्रव इसको अंदर की ओर इधर खींचेगा, खींचेगा ना, वो अपना एरिया कम करना चाहेगा। क्लियर बात। यानी ये सभी क्या लगाएंगे, इस धागे के ऊपर, इस धागे के ऊपर, इस काल्पनिक पृष्ठ के ऊपर लगाएंगे बल। इस काल्पनिक पृष्ठ की लंबाई हमने क्या नाम दे दी, एल है, अगर कैपिटल एल या स्मॉल, तो यहाँ नीचे भी इसको बल लगाया जा रहा है इस पर, और ऊपर भी बल लगाया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग अपना एरिया क्या करेंगे, एरिया क्या करना चाहते हैं, कम। तो ये नीचे भी खींचेंगे, द्रव वाले कण नीचे खींचते और ऊपर वाले कण ऊपर की ओर खींचते। क्लियर है बात। ठीक है, अब ये जो बल लगा है, अब ये जो बल लगा है आपका, ये एल लंबाई पर लगा है, तो एल लंबाई पर देखिए कितना बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, तो 1 मीटर लंबाई पर कितना लगेगा, एफ अपान एल ही तो लगेगा, और एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वही तनाव होता है। कितना लग रहा है 1 मीटर लंबाई पर बल, एफ अपान एल। ठीक है ना, एकांक जिसका मान 1 रखना हो उसको बटे में रखो, किसका मान 1 है लंबाई का, तो उसको बटे में डालो। सरफेस टेंशन को टी से लिखते हैं, एस से भी लिखते हैं। क्लियर है बात। अगर 5 पेन का मूल्य 25 रुपया है, 5 पेन 25 के मिलते हैं, तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा, 1 पेन का मूल्य क्या होगा, 1 पेन जो होगा आपका वो 25 बटा 5 रुपये का मिलेगा। यही है ना, 5 पेन 25 के हैं, तो 1 पेन कितने का मिलेगा, 25 बटा 5। समझ में आई बात। तो सेम वही चीज़ भाग कराया गया है। तो एल लंबाई पर एफ बल लग रहा है, तो एकांक लंबाई पर कितना लगेगा, एफ अपान एल, और यही आपका पृष्ठ तनाव। क्लियर बात। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया, टी बराबर एफ अपान एल, स्मॉल एल या कैपिटल एल लिख दीजिए। और दूसरा भी फार्मूला होता है डब्ल्यू अपान डेल्टा ए, ये नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग डेरिवेशन भी करेंगे। कार्य और ये क्षेत्रफल में वृद्धि या परिवर्तन, भाई जाहिर सी बात है पृष्ठ तनाव से एरिया तो प्रभावित होगा ही होगा। क्लियर बात। एरिया का मान बढ़ेगा तो तनाव कम होगा, यही चीज़ है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक या तो टी होगा या तो एस। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक यहाँ से देखो, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर, तो पहला हो गया न्यूटन पर मीटर। दूसरा कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। नीचे एरिया, चाहे परिवर्तन हो चाहे जो भी, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसके 2 मात्रक हैं, पहला न्यूटन पर मीटर और दूसरा जूल पर मीटर स्क्वायर। यूज में यही आएगा हमेशा। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र बहुत खास बात है। विमीय सूत्र कैसे निकाला जाएगा, तो टी बराबर एफ अपान एल। ठीक है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। ठीक है, अपॉन लंबाई की विमा क्या होती, एल, एल से एल खत्म, एम टी माइनस 2, ये आ गया। राशि आदेश होती है, इसकी दिशा फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। ठीक है, परिमाण तो नियत बना रहता है। अब परिमाण जो है द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि द्रव कैसा है, गाढ़ा है, पतला है, ये चीज़ है। अब खास बात यहाँ पर ये दिया गया है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपने जो धागा डाला था, इन्हीं एक फिल्म बनाई, ठीक है, साबुन के घोल की, उस पर जो तुमने धागा डाला, ये गोलाकार का समतल जैसा पृष्ठ जैसा, ये इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। ये चीज़ याद रखिए, कैसा है, कौन सा है, इससे मतलब नहीं, इस पर बल लगेगा। सभी लोग इसको अपनी ओर खींचेंगे ताकि सबका एरिया, ये अपना अपना एरिया कम कर सकें। ठीक है, कुछ खास चीज़ों के बारे में देख लीजिए। अब वो खास चीज़ क्या है, खास चीज़ ये है कि जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो 7.2 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है भैया। और साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कितना होता है,
3 गुणा 10 की घात -2 होता है न्यूटन पर मीटर। ये इतनी बात जरूर से जरूर याद रखिए। ठीक है, बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब वीडियो ये अगर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए और इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड लोगों को जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा। बालाजी पब्लिकेशन के टोटल कंप्लीट कराए जाते हैं न्यूमेरिकल्स, ये चीज़ तो आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग और भी ज़्यादा जानेंगे कि पृष्ठ तनाव का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, क्या इसके बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं, क्या यूज आता है, वो चीज़ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो अभी हमने बताया था कि T बराबर W/डेल्टा A होता है, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।